काउंटडाउन शुरू। बड़े इंतखाबी मार्के में सिर्फ 20 घंटे बाकी रह गए। वजीर आजम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सूबों पर होगी किसकी हुक्मरानी, फैसले की घड़ी करीब आ गई। अवामी अदालत के लिए पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। पोलिंग अमले को बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। आपका वोट कहां है जानने के लिए 8300 पे आईडी कार्ड नंबर भेज सकते हैं। बड़े दंगल के लिए बड़ा सिक्योरिटी प्लान। 6 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। पाक फौज के दस्ते भी तैनात। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमरे भी नस्ब। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए। पोलिंग डे पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए सियासी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बली की 590 नशिस्तों पर घमसान करन पड़ेगा। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आवाम करेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सिंध असम्बली से कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर पंजा आजमाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 सीटों के लिए जोर का जोड़ पड़ेगा। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली से 51 नशिस्तें। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इंतखाबात में फॉर्म 45 का अहम किरदार। वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर नतीजा दर्ज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन के रोज पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हुदूद में मुहिम की इजाज़त नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के फासले पर बैनर्स या झंडे लगाने पर पाबंदी आए। दही इलाकों में पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाज़त होगी। शहरी इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाए जा सकेंगे। सियासी जमातों की बड़े बड़े दावों के साथ इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों की पावर शो। शहर शहर जलसे जुलूस रैलियां निकाली गईं। उम्मीदवारों ने मुखालफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। लाहौर का मार्का अहमियत इख्तियार कर गया। बड़े बड़े नाम किस्मत आजमाएंगे। NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में जोर का जोड़ पड़ेगा। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से होगा। बिलावल भी लाहौर का दंगल लड़ने को तैयार। लीगी रहनुमा अता तारर को टफ टाइम देंगे। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और सरदार लतीफ़ खोसा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान NA 117 PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन 2024 में दिलचस्प सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून के लीडर अपने ही निशान को वोट नहीं डाल सकेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उकाब के निशान पर मोहर लगाएंगे। नून लीग ने NA 128 में IPP से सीट एडजस्टमेंट कर रखी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का वोट NA 128 में है। निगरानों की निगरानी आवाम की जेब पर भारी। बिजली महंगी क्यों, उलझी गुत्थियां सुलझने लगी।
नेपरा ने पावर प्लांट्स की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2022-23 में महंगे जराए से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का इंकशाफ। एक साल में थर्मल से 58%, पानी से 18% बिजली पैदा की गई। मुतबादल जराए से 4% और जौहरी ईंधन से 20% बिजली पैदा की गई। पानी के अखराज की नाकिस हिकमत अमली से पन बिजली की पैदावार कम रही। डॉक्टर्स विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर्स पर विटामिन्स देने पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर ओवर द काउंटर मसनूआत भी तजवीज़ नहीं करेंगे। रैब को मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत।